वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। आज पेश हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक को लेके। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ स्फिग्नोमैनोमीटर कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। किस तरह स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रिंसिपल होता है जिसका यूज करके हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में आई थिंक आप सभी को पता होगा, वैसे थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये एक प्रेशर होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स हमारे ब्लड पे एक्सर्ट करती हैं। मैं इस पे एक वीडियो मेरी पहले भी है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। सो व्हाट इज अ ब्लड प्रेशर, व्हाट इज हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन हाई ब्लड is exerted, high pressure is exerted by the blood or by the flow of the blood to the blood vessel। जब हमारा ब्लड काफी तेजी से फ्लो होने लगता है एंड जब वो तेजी से फ्लो होता है तो वो ब्लड वेसल्स पे हाई प्रेशर एक्सर्ट करने लगता है, उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। हमारी बॉडी में दो टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर रहता है, एक होता है डायस्टोलिक और एक होता है सिस्टोलिक। डायस्टोलिक का मतलब जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक, ठीक है। दैट उसकी रेंज जो होते हैं 80 mmHg। और एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, वो होता है 120 mmHg, ठीक है। जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140 या 150 से कंसिस्टेंटली ऊपर चला जाता है उसको हम बोलते हैं कि पेशेंट को हाई बीपी और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। आज हम बात करने वाले हैं, आपने काफी सभी ने एक लाइफ में कुछ ना कई टाइम ब्लड प्रेशर इवेल्युएट करवाया होगा और उसके लिए डिवाइस यूज की जाती है जिसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। ओके, सो बेसिकली आज हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग के बारे में, ठीक है। सो दिस इज द स्फिग्नोमैनोमीटर डिवाइस एंड वी हैव द वन स्टेथोस्कोप, इसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं एंड दिस इज नोन एज ए स्फिग्नोमैनोमीटर। स्टेथोस्कोप का रोल आई थिंक यू नो, इट इज फॉर लिसनिंग द साउंड ऑफ हार्ट बीट। पेशेंट जब डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट की हार्ट बीट को किसके थ्रू सुनते हैं? बाय यूजिंग दिस स्टेथोस्कोप। अब ये हमारे पास इसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, जिसमें एक मरकरी होती है, ठीक है। उसके बाद देयर इज अ बल्ब, ओके, देयर इज अ वन वाल्व जिसके थ्रू हम प्रेशर को टाइट करते हैं, एयर टाइटन करते हैं, और दिस इज द ट्यूब। Okay, so what actually happened in this sphygmomanometer, and one another thing is that is main important thing is cuff. Okay, this is a sphygmomanometer cuff. तो कैसे वर्क करता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर कफ को पेशेंट की आर्म के ऊपर लगा देते हैं एंड बाय प्रेसिंग दिस बल्ब वी इंक्रीज द प्रेशर। हम प्रेशर को राइज करते रहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है वो कितना होता है 120, बट हमें इस प्रेशर को कितने तक लेके आना है? अराउंड 160 to 180। मतलब पहले कल्फ को लगा लिया हमने, कफ को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इससे इस बल्ब के थ्रू प्रेशर को बढ़ाते रहेंगे और जब वो 180 के अराउंड और 170 के अराउंड आ जाएगा इस वाल्व का यूज करके इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। अब वो उससे ऊपर नहीं जा सकता और नीचे भी नहीं आ सकता जब तक हम इस वाल्व को ओपन नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, हम धीरे धीरे इस वाल्व को धीरे धीरे लूज करना शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट लूजिंग दिस वाल्व। जैसे जैसे हम इसे लूज करते जाना है 170 से एक टाइम पे और एक मरकरी की एक रेंज पे आपको आवाज सुनेगी। दैट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट बीटिंग। ओके, वो फर्स्ट साउंड होगी और वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। कैसे? मतलब वो ब्लड प्रेशर कब आता है? जब हमारी आर्टरीज का ब्लड प्रेशर इस कफ के प्रेशर के इक्वल हो जाता है। मतलब जैसे जितना प्रेशर हम लगाते हैं, अरे मान लो 140 पे हमें साउंड दिखी और सुनी, तो उसका मतलब क्या है कि 140 पे जो हमारी आर्टरीज के अंदर प्रेशर है उतना ही प्रेशर इधर हमने एक्सर्ट किया है, ठीक है। सो दैट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो जैसे ही आपको फर्स्ट साउंड दिखेगी इसको बंद कर देना है and that reading you have to record. So that is the first systolic pressure. Okay, उसके बाद फिर से धीरे धीरे से स्लोली रिलीज करते रहना। एक टाइम आएगा जब आपको वो साउंड सुननी बंद हो जाएगी, फिर से आपको बंद कर देना है and that will be the sound of diastolic blood pressure and that is the sound of when your heart start relaxing. Okay, so this is how we use this sphygmomanometer to measure the blood pressure of the patient. मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये एक प्रेशर होता है जो हमारा फ्लो ऑफ अ ब्लड जो होता है, जब ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ओके, देयर द नंबर ऑफ रीजंस, उसके भी मेरी एक वीडियो है, वो भी मैं लिंक में शेयर कर दूंगा, जिसकी वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है।
अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, बट मेजरली प्रॉब्लम जो ज्यादातर इंसिडेंस होता है वो हाई बीपी के से लोग ज्यादा हाई बीपी की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। आज हमने बात की कि किस तरह इस डिवाइस को यूज करके हम हाइपरटेंशन और पेशेंट के बीपी को मेजर कर सकते हैं। ये एक स्टेथोस्कोप था, दिस इज द स्टेथोस्कोप, दिस इज द स्फिग्नोमैनोमीटर, यहाँ पे मर्करी, दिस इज द कफ, दिस इज द ट्यूब एंड दिस इज द बल्ब जिससे प्रेशर को बढ़ाएंगे, एंड दिस इज द वॉल्व जिससे हम प्रेशर को टाइट करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, पेशेंट की सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जैसे कि 120 था उससे ऊपर 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 बढ़ाते रहना है, 160 170 कफ को पेशेंट की आर्म पे लगाने के बाद फिर धीरे 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 रिलीज करना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको फर्स्ट साउंड बीट सुनाई देगी, उसको रिकॉर्ड कर लेना है, फिर दूसरी सुनाई देनी है जहां पे वो बंद हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज द डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके अलावा फिर भी आपको इसकी वर्किंग, इसके प्रिंसिपल में कोई भी डाउट होगा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। Okay, till then stay safe and use the mask to protect yourself from the corona. Thank you. We will meet in the next video with certain new topic. Thank you.